आज इस वाईफाई कड़ी पॉइंट पर हम लोग केमिस्ट्री में 12th बोर्ड मैराथन तैयारी का जो हमारा एपिसोड चल रहा है उपसहसंयोजी यौगिक दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आज उसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में यहां से 2 मार्क फिक्स है, यहां से 2 मार्क फिक्स है। आप इसको नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि यहां से आपको 2 मार्क मिलना तय है। यहां से 2 मार्क क्वेश्चंस आएंगे और वो 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे कहां से? वो आएंगे आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से आएंगे, दैट इज संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, संकुल यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण से आएगा। और आईपीएससी का मतलब आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक क्या है सिस्टम है, उस सिस्टम से हम आज की क्लास में वो नामकरण सीखेंगे, दैट इज नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नामकरण के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? नामकरण करने के लिए सबसे पहले ये पहचान करनी होगी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट तो संकुल भाग होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाएं या दाएं वाला भाग आनी भाग होता है, ये सभी जानते हैं आप। तो बाएं या दाएं जो भाग होगा, दाएं या बाएं का जो भाग होता है उसे आनिक भाग कहते हैं, उसे आनिक क्षेत्र भी कहते हैं। और उन आनिक क्षेत्रों में जो आयन होंगे उनका नाम वही लिखा जाएगा जो आज तक हम जानते हैं, लेकिन उनकी संख्या का हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, उनकी संख्या पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। जैसे यहां पर देखें ये लिखा गया है Cl3, तो आनिक भाग के बाहर है ना, तो उसको केवल लिखेंगे क्लोराइड, जो कि हम अभी तक जो जानते हैं वो क्लोराइड लिखा जाएगा, लेकिन फ्री क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, केवल क्लोराइड लिखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा गया? पोटेशियम थ्राइस है, केवल पोटेशियम लिखा जाएगा। मतलब आयन का जो आनिक क्षेत्र होता है उसका नाम वही होगा, उसके साथ संख्या का कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। अब नामकरण का स्टेप क्या होता है? स्टेप के लिए सबसे पहले नामकरण के स्टेप में सबसे पहले हम धनायन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज केटायन से नामकरण स्टार्ट करेंगे। केटायन के बाद फिर किसका आएगा? ऋण आयन का नाम आएगा, ऋण आयन का नाम करना स्टार्ट करेंगे। और हमें पता है कि जब हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में जाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में एक यम होगा, एक यल होगा, मतलब लिगेंड होगा और केंद्रीय धात्विक परमाणु होगा। और हमेशा ध्यान दें, जब हम इस भाग में पहुंचेंगे और ये भाग मान लीजिए ऋणात्मक है और इसके बगल वाला भाग क्या है? धनात्मक है, तो सबसे पहले किसका नामकरण होगा? इस धनात्मक का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, फिर तीसरा नाम किसका होगा? क्योंकि धन आयन का नाम पहले, फिर ऋण आयन का। ऋण आयन में 2 भाग आ रहे हैं, लिगेंड और केंद्रीय धात्विक परमाणु। और केंद्रीय धात्विक परमाणु का नाम लिखने के बाद पहले तो हमने क्या नाम ने दिया? धनायन का नाम ले दिया, और जो कि क्या है? आनिक क्षेत्र में है, उसका नाम वही होगा। संख्या का कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, संख्या को नहीं दर्शाएंगे। और लिगेंड का नाम मान लो ये n लिगेंड है, n संख्या होगी, हम n संख्या को लिगेंड के साथ दर्शाएंगे, n संख्या को लिगेंड के साथ दर्शाएंगे, ये ध्यान दें, लिगेंड के साथ n संख्या को दर्शाएंगे। और लेकिन केंद्रीय धात्विक परमाणु का नाम लिखने के बाद, केंद्रीय धात्विक परमाणु का नाम लिखने के बाद क्या यूज करेंगे? ऑक्सीकरण संख्या रोमन में, और वो किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। अब आओ हम लोग देखते हैं कि कैसे हम नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको अगर देखें, बताओ ये लेफ्ट वाला धनानिक भाग है कि नहीं? अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा तोड़ ले, इसको आयनिक करो। जब इसको आयनिक करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये किस में जाएगा? 3K प्लस, बोलो पोटेशियम पे प्लस होता है, प्लस ब्रैकेट पे क्या आएगा बताओ? ब्रैकेट पे आ गया 3 माइनस, आया कि नहीं? और ये क्या है आपका? Fe है, और क्या है? Cn पर कितने हैं? 6 है। अब बताओ नामकरण करने के लिए बताओ सबसे पहले किसका नाम होगा? धनात्मक भाग का होगा, और धनात्मक में संख्या का कोई रोल नहीं होगा, तब इसका नामकरण क्या रखेंगे? इसका नाम क्यों रखेंगे? पोटेशियम, जो अभी तक हम जानते हैं, पोटेशियम लिखा जाएगा, पोटेशियम हो गया। अब बताइए ऋण आयन भाग में क्या है? लिगेंड है और क्या है? केंद्रीय धात्विक परमाणु है। लिगेंड और केंद्रीय धात्विक परमाणु है, बताओ लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। और हमें पता है Cn का नाम क्या होता है? साइनो। बताओ Cn का नाम क्या होता है? साइनो। कितने हैं साइनो? 6। 6 मतलब आप जानते हैं जब इसकी संख्या 2 होगी तो डाई पढ़ा जाएगा, 3 होगी तो ट्राई, मतलब इसके नाम के पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। तो 6 के लिए हेक्सा होता है, अगर ये 6 है तो मतलब हेक्सा
तो हम क्या लिख देंगे, हेक्सा। क्या लिख देंगे, हेक्सा। तो बताओ हेक्सा क्या है आपके, बताओ 6 हमारे पास क्या है, साइनो, तो इसको लिखेंगे हेक्सा क्या, साइनो। ये तो लिगेंड का नाम हो गया हेक्सा साइनो, ये आपका हेक्सा साइनो हो गया। अब बताओ किसका नाम लिखना होगा, केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु के 2 नाम होते हैं, सामान्य और विशेष। तो शायद आप सिर्फ देख पा रहे हैं कि ये विशेष में है क्योंकि ऋणात्मक कॉम्प्लेक्स है, तो विशेष में Fe का नाम क्या होता है, फिरेट, और सामान्य में क्या होता है, आयरन। तो ये विशेष में है कि नहीं, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है कि नहीं बताओ, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, फिरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। फेरेट के जस्ट बाद हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या उस मेटल का, वो भी रोमन संख्या में। तो बताओ इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा। तो बताओ प्रीवियस लेक्चर में क्या है, एक साइनाइड पे कितने माइनस होते हैं, एक साइनाइड पे कितने माइनस होते हैं, 1 माइनस, कितने माइनस अंदर हैं, 6। 6 माइनस को क्या करो, बाहर ले जाओ, तो 6 क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये 6 प्लस 3 माइनस कैंसिल कर देंगे, बचेंगे कितने, 3 प्लस, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 3, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स का नामकरण हुआ। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्पेशल कॉम्प्लेक्स है। दूसरा एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 2 आपको दिया गया Na2, आपको दिया गया Pt, ठीक है, PtCl4। अब इस कॉम्प्लेक्स का हमें नेमिंग करना है। इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने के लिए बताओ धनात्मक पार्ट है कि नहीं है, धनात्मक पार्ट है कि नहीं बताओ, धनात्मक पार्ट में कौन है, सोडियम, सोडियम है कि नहीं। अब बताओ ऋणानी में क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इस पर ऋणान बनेगा, और इसमें क्या है, 2 है, लिगेंड और मेटल। तो बताओ सबसे पहले सोडियम का नाम, इसको या तोड़ लो, अगर नहीं जिसको समझ में आ तोड़े इसको। सोडियम पर 1 प्लस, 1 पर कितने प्लस, 1 प्लस कितने सोडियम, 2 प्लस, क्या होगा बताओ, PtCl4, कितने माइनस, 2 माइनस। ये स्पेशल कॉम्प्लेक्स है नहीं, इसमें मेटल का नाम प्लेटिनम होगा, प्लेटनेट, प्लेटनेट होगा। तो बताओ नेमिंग स्टार्ट करो। सबसे पहले धनायन का नाम सोडियम, केवल हम क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, संख्या को नहीं लिखेंगे, ये ध्यान दे। आणविक क्षेत्र में केवल नाम लिखा जाएगा, संख्या से कोई मतलब नहीं होगा, सोडियम। अब बताओ ऋणानिक क्षेत्र में आ गए, ऋणानिक क्षेत्र में पहले नाम लिगेंड, फिर मेटल। लिगेंड क्या है, क्लोराइडो, कितना है, 4। तो बताओ इसके पहले हम क्या लिखेंगे, 4 मतलब पहले, क्या, कितने हैं क्लोराइडो, 4 हैं। तो टेट्रा क्या होगा, टेट्रा आपका हो जाएगा, टेट्रा क्या, ये हो गया टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो, ये हमारा लिगेंड का नाम हो गया। अब मेटल का नाम आएगा, मेटल हमारा क्या है, स्पेशल है, तो प्लेटिनेट होगा, क्या होगा, प्लेटिनेट। और प्लेटिनेट लिखने के जस्ट बाद हम इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। तो बताओ 1 Cl पर 1 माइनस, 4 Cl अंदर हैं, 4 माइनस अंदर, 4 माइनस को बाहर लेकर आओ, 4 प्लस में 2 प्लस, माइनस को कैंसिल किया, 2 बचा, ये हो गया रोमन नंबर 2, ये हमारा हो गया, ये हमारा 2 एग्जाम्पल हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, संकुल यौगिक है, वो धनायनिक है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान दें, लेफ्ट वाला धनायन होता है, राइट वाला ऋणायन होता है। तो बताओ इसको अगर देखा जाए तो बताओ ये क्या होगा, 1 Cl पर 1 माइनस, कितने Cl है, 3 Cl माइनस। तो बताओ इस ब्रैकेट कितने प्लस बने, कितने प्लस, 3 प्लस बने कि नहीं। और ये बताओ किसके साथ है, क्रोमियम है, और इसके साथ क्या लगा है, इक्वा। वाटर को लिगेंड में क्या बोलते हैं, इक्वा कितना है, 6 है। तो बताओ इक्वा कितना है, 6 है। तो बताओ पहले किसका नामकरण होगा, धन आयन का, और उस धन आयन में कौन है, लिगेंड और मेटल। लिगेंड और मेटल में किसका नाम पहले लिखा जाता है, लिगेंड का, फिर मेटल का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ऋण आयन का। तो बताओ धन आयन में कितने हैं, लिगेंड और मेटल। पहला नाम लिगेंड, लिगेंड कितने हैं बताओ, इक्वा कितने हैं, 6। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा, या हेक्सा आप बोलते होंगे, हेक्सा क्या, इक्वा, क्या, इक्वा। ये हो गया लिगेंड का नाम। अब बताओ मेटल सामान्य विशेष, सामान्य क्योंकि धनात्मक है, तो इसका नाम क्या होगा, क्रोमियम। क्या होगा, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या, मेटल का ऑक्सीकरण संख्या रोमन में, तो क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या बताओ। वाटर का क्या होता है, 4 शून्य होता है, शून्य को बाहर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3। कितना होगा, 3 होगा। और नाउ लास्ट में हम क्या लिखेंगे, केवल क्लोराइड आयन, उसमें 3 का प्रयोग नहीं करें, केवल क्लोराइड आयन। 3 का कोई मतलब नहीं, केवल आयन क्या है, यह क्लोराइड लिख दो,
क्या लिख दो, क्लोराइड। क्या है ये आपका, क्लोराइड। और उसको अगर आप लिखना चाहते हैं आप लोग लिखेंगे क्लोराइड आयन। क्या लिख देंगे, क्लोराइड आयन। ये हो गया इस नाम को। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड आपको दिया गया है, मान लीजिए सेकंड आपको दिया गया है Pt, आपको दे दिया गया नॉर्मली दे दिया गया NH3 और केवल ऐसे बना दिया गया, डबल प्लस दे दिया, डबल प्लस दे दिया। तो बताओ ऐसे केस में तो केवल ये एक नाम सामान्य है। तो बताओ ऐसे कॉम्प्लेक्स केवल लिगेंड और मेटल हैं, तो पहले नामिंग किसकी होगी, लिगेंड की। तो लिगेंड क्या हमारा NH3, लिगेंड जब बनता है उसका नाम एमीन होता है। तो कितने हैं बताओ, 4। तो बताओ एमीन के पहले क्या लिखा जाएगा, 4 की चर्चा होगी। और वो 4 क्या होता है बताओ, उस 4 का नाम होता है टेट्रा। कितने एमीन है, 4, टेट्रा क्या, एमीन। ये हो गया टेट्रा एमीन। फिर बताओ किसका नाम आएगा, प्लेटिनम की प्लेटिनेट, प्लेटिनम, क्योंकि ये धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लेटिनम, प्लेटिनम लिखेंगे। और प्लेटिनम के जस्ट बाद बताओ अमोनिया उदासीन होता है, उसका कोई आवेश नहीं होता, 0। इसका ऑक्सीकरण क्या होगा, रोमन में कितना बनेगा, केवल 2 बनेगा। क्या बनेगा, 2। ये हमारा हुआ। अब आओ हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, जैसे ये मान लो लिगेंड है, ये EN एक लिगेंड होता है और ये EN लिगेंड का सिंबल होता है NH2 CH2 CH2 और NH2। एक ऐसा लिगेंड है, ये एक ऐसा लिगेंड होता है जिसके नाम में ऑलरेडी लिखा है एथिलीन डाइमीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिलीन, क्या नाम है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। इसके नाम में ऑलरेडी डाई लगा हुआ है। और अगर ऐसे लिगेंड यौगिक में, संकुल यौगिक में संख्या 2 या 2 से ज्यादा हुई, तो 2 अगर हुई तो ध्यान दो इन लिगेंड के नाम के पहले, पहले मतलब बिफोर, मतलब एथिलीन डाइमीन के पहले अगर इसकी संख्या कितनी दर्शाई गई, EN ऐसे लिखा गया, कितना है, 2। तो अब ध्यान दे एथिलीन डाइमीन के पहले हम क्या करेंगे, 2 के लिए क्या लिख देंगे, 20 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। फिर हाइपन लगाएंगे, ब्रैकेट क्या लिख देंगे, एथिलीन, क्या लिख देंगे, एथिलीन और क्या, डाइएमीन, डाइएमीन। किसके लिए होगा, 20। अगर ये 3 होंगे, 3 होंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राइस। क्या लिखेंगे, ट्राइस। ट्राइस क्या बोलो, एथिलीन, क्या होगा, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये रूल ऐसे लिगेंड पर लागू होगा जिनके नाम में पहले से डाइट्राइड लगे हुए हैं। अगर उनकी संख्या 2 हो रही है तो उनके प्रीफिक्स में 20 लिखकर हाइपन ब्रैकेट में उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, 3 होने पर ट्राइस लगा देंगे प्रीफिक्स में। जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या है, ये आपका है Ni और En क्या है, ट्वाइस, इस पर लिखा गया है 2+, ऐसा बना हुआ है। तो बताओ नेमिंग तो सबसे पहले लिगेंड की होती है, लेकिन लिगेंड क्या है, एथिलीन डाइमीन वाला है जिसके नाम में पहले से डाई लगा है और संख्या कितना है, 2। तो ऐसे नेमिंग करने के लिए पहले बताओ 2 के लिए क्या लगा देंगे, पहले प्रीफिक्स में क्या लिख देंगे, 20। क्या लिख देंगे, 20। किसका प्रयोग कर देंगे, 20 का, 20 हाइपन, फिर क्या लिख देंगे, एथिलीन, क्या लिख देंगे, एथिलीन, फिर क्या होगा, डाइएमीन, डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या होगा बताओ, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके जस्ट बाद हम क्या लिख देंगे, उसके जस्ट बाद क्या लिख देंगे, इसके जस्ट बाद क्या होगा, मेटल का नाम आएगा। मेटल हमारा क्या है, निकिल की निकले, निकिल है क्योंकि पास टू हमारा कॉम्प्लेक्स है, सामान्य नाम लिखा जाएगा, ये हो जाएगा निकिल। फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या मेटल का लिख देंगे। क्या है बताओ, ये तो 0 होता है, उदासीन होता है, लेकिन द्विदंतुक होता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। ये द्विदंतुक है लेकिन उदासीन होता है, द्विदंतुक लिगेंड है लेकिन क्या होता है, उदासीन। जब उदासीन है बताओ यही इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 2। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल तरफ चलते हैं। अगर मान लो ये आपका दिया गया है कोबाल्ट और क्या है EN थ्राइस, अब आपको क्या से इस पे 3+ है, इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, इसकी नेमिंग के लिए बताओ ये एथिलीन डाइमीन 3 बार प्रयोग किया, 3 के लिए बताओ प्रीफिक्स में क्या लगा देंगे, ट्राइस। तो हम यहाँ लिख देंगे ट्राइस
हाइफन, क्या इसका नाम लिख देंगे, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन हो गया, डाईएमीन, ब्रैकेट क्लोज। बताओ मेटल का नाम लिखा जाएगा, परमाणु केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाएगा क्या है, कोबाल्ट की कोबाल्टेट, कोबाल्ट क्योंकि सामान्य है, पास2 है, केवल कोबाल्टेट ऋणात्मक वाले में किया जाएगा, धनात्मक और उदासीन के लिए कोबाल्ट ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, क्या होगा, कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो 0 होता है, जो इसका चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3। क्यों 3 हुआ, क्योंकि ये 0 होता है, इसका जो पास2 चार्ज है वही इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ये हमारा क्या हुआ, ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ऑलरेडी क्या हो, डाई ट्राई टेट्रा का यूज किया गया हो और उन क्या हो 2 से ज्यादा हो। तो अगर 2 हैं तो 20 का प्रयोग पहले प्रीफिक्स लिखे, 3 ट्राइस, 4 होने पर टेट्राकिस, 5 होने पेंटाकिस का भी प्रयोग किया जाता है। चलो हम नेक्स्ट टाइप चलते हैं। आपको एक ऐसा लिगेंड मिलेगा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसमें आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये आपका क्या है, NH3, क्या है यार 4, यहाँ पे मैंने क्रोमियम लिखा, यहाँ पे क्या है OH, ये क्या है आपका OH है, ये क्या है आपका Cl है, यहाँ पे क्या है क्रोमियम है, और यहाँ पर आपको लिखा गया है NH3, ये क्या है ट्वाइस है, और ये क्या है Cl2। इस कॉम्प्लेक्स पे क्या बना हुआ है 2+। तो ध्यान दें, ऐसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं, पर समझ ले, ब्रिज का नाम सुने आप, ब्रिज मतलब पुल, आपने पुल को देखा होगा, ऐसे होता है कि नहीं। तो भैया ऐसा कुछ देख पा रहे नहीं, OH भी तो ऐसा कुछ बना रहा है, Cl भी तो ऐसा कुछ बना रहा है, ढलान ऊंचाई। तो ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं, बोलो, ब्रिज लिगेंड। क्या कहते हैं, ब्रिज लिगेंड। और ये ब्रिज लिगेंड वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें ब्रिज संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिज संकुल यौगिक। क्या कहते हैं, ब्रिज संकुल यौगिक। क्या कहते हैं, ब्रिज संकुल यौगिक, दैट इज ब्रिज कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स में नेमिंग कैसे की जाएगी, ब्रिज कॉम्प्लेक्स में नेमिंग को हम सीखेंगे। ब्रिज कॉम्प्लेक्स में नेमिंग करनी है तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स में नेमिंग करते हैं, कैसे की जाती है। तो ब्रिज कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कॉम्प्लेक्स लिखा गया है वैसे उसकी नेमिंग स्टार्ट करिए। पहले क्या लिखा गया है, एमीन, तो आप एमीन को लिख दीजिए, एमीन को लिख दीजिए, जैसे लिखा गया वैसे लिखिएगा। तो बताओ पहले क्या है, एमीन, कितनी बार प्रयोग कीजिएगा, 4 बार। तो बताओ इसमें हम 4 का प्रयोग करेंगे, 4 मतलब टेट्रा, क्या, एमीन, ये टेट्रा एमीन हो गया। फिर बताओ मेटल का नाम आया, मेटल क्या होगा, धनात्मक है तो सामान्य नाम क्रोमियम, क्या होगा, क्रोमियम होगा। अब प्रश्न ये बना, क्रोमियम तो हो गया, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या भी तो प्रयोग की जाएगी, तो समझ लो ऑक्सीकरण संख्या आ गई, 2+ यहाँ है। ये बताओ, ये हाइड्रोक्साइड माइनस होता है, क्लोराइड भी माइनस, 2 माइनस ये हुआ, 1 क्लोराइड पे 2 क्लोराइड है, 2 माइनस, 2 2 4 माइनस, 4 माइनस को बाहर ले जाओ, 4+, और 4+ ये हो गए, 2+ पहले से है, कितने प्लस, 6+, कितने मीटर, 2 मीटर, उस 6 को 2 से डिवाइड करो, 1 मीटर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो बताओ इसके साथ क्या आ गया, 3 आ गया। और आप सभी जानते हैं जब ब्रिज सामने आता है तो अल्टीमेटम लगा रहता है, सामने पुलिया है, सामने ब्रिज है, ऐसा कुछ होता है, अल्टीमेटम लिखा होता है। इसलिए ब्रिजिंग लिगेंड के नाम से पहले अल्टीमेटम लगा के क्या लगा दो, हाइपन। अब बताओ ये हाइड्रोक्सो है, ये क्लोराइडो है, अल्फाबेट का प्रयोग कर दो, हाइड्रोक्सो क्लोराइडो, पहले कौन आएगा, क्लोराइडो। तो हम इसको लिख देंगे क्या, क्लोराइडो। क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। फिर क्या लिखेंगे, अल्टीमेटम किसके साथ लिखेंगे, हाइड्रोक्सो के साथ, हाइड्रोक्सो। क्या होगा, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। अब बताइए क्या हुआ, हाइड्रोक्सो हो गया। अब बताओ मेटल और लिगेंड किसका नाम होगा, लिगेंड का पहले फिर मेटल का, लेकिन लिगेंड में 2 हैं, क्लोराइडो और एमीन। तो बताओ अल्फाबेट पहले कौन आएगा, इसके जस्ट बाद, स्पेस नहीं यहाँ पर देखने, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, डाईएमीन। क्या आएगा, डाईएमीन। ये आपका डाईएमीन होगा, ये डाईएमीन होगा। क्या होगा ये आपको हो जाएगा, इसके जस्ट आगे आप लिखना, ये हो जाएगा डाईएमीन। फिर बताओ डाईक्लोराइडो, क्या होगा, डाईक्लोराइडो।
क्लोराइडो, और फिर आपका हो जाएगा मेटल का नाम हो जाएगा, मेटल आपका होगा क्रोमियम, क्रोमियम आप लिख दीजिएगा, क्रोमियम आपका हो जाएगा क्रोमियम, क्या ऑक्सीकरण क्या है क्रोमियम का, थर्ड, आप लिख देंगे थर्ड, क्रोमियम थर्ड हो जाएगा, क्रोमियम थर्ड हो जाएगा, ये होता है। चलो ये ब्रीजिंग टाइम लिगेंड में हमेशा ध्यान दें, जैसे लिखा गया वैसे आप लिखेंगे, जहां ब्रीजिंग लिगेंड आएंगे वहां पर अल्टीमेटम उस लिगेंड का नाम। और अगर बताओ दो प्रकार के लिगेंड है और ब्रीजिंग लिगेंड होते क्या है, ऐसे लिगेंड होते हैं जो दो मेटल साथ जुड़े होते हैं। आप खुद देखें, ये दो मेटल साथ जुड़ा, ये उन लिगेंड को ब्रीजिंग लिगेंड कहते हैं, और ब्रीजिंग लिगेंड वाले यौगिक को ब्रिज संकुल यौगिक नाम दिया जाता है। अगर मान लो एक सामान्य मैं कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें दिया क्या गया है, ये Fe है, इसमें दिया गया है Cn, ये क्या है आपका 4 है, और यहीं पे दिया गया है Cn के साथ क्या है Nc है, Nc ट्वाइस है, और इस पर क्या लगा हुआ है 3 माइनस लगा हुआ है। तो बताओ इसको कैसे नेमिंग करेंगे, तो बताओ जब Cn देने वाला होता है तो साइनो, अब बताओ सामने बॉन्ड कौन बनाएगा, C बनाएगा तो साइनो, N बनाएगा तो आइसोसाइनो, क्या होगा आइसोसाइनो। तो ये साइनो और क्या है आइसोसाइनो है। तो बताओ ये क्या लिखा जाएगा, साइनो और आइसोसाइनो जब लिखा जाएगा तो बताओ आइसोसाइनो क्या होगा, डाई आइसोसाइनो, फिर क्या होगा टेट्रा, आपको क्या होगा साइनो होगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से पहले किसका नाम लिखेंगे, ये आपका साइन क्या है आइसोसाइनो, ये क्या है साइनो। तो यहाँ पर आप अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे। सिमिलरली अगर आपको मिल रहा है, अगर आपको दिख रहा है Fe, क्या मिला FeNH3, ये 4 है, और यहाँ पे क्या लिखा गया Cl2, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस है। बताओ कैसे नेमिंग करेंगे आप, बताओ ये क्या है एमीन, ये क्या है क्लोराइडो। तो बताओ किसकी नेमिंग पहले आएगी, सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो, पास 2 है तो क्या नाम इसका होगा आयरन। बताओ 1 प्लस बाहर है, इस 0 होता है, इसको क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन क्या होगा क्लोराइडो आएगा ना अल्फाबेट में, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो डाई क्लोराइडो, फिर बताओ क्या होगा आयरन, आयरन होगा क्योंकि सामान्य है आयरन। ऑक्सीडेशन निकाल लो, 1 प्लस बाहर है, ये तो 0 होता है, 1 माइनस होता है 2, 2 माइनस को बाहर ले जाओ 2 प्लस 2 1 3, ये ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार आपको नामकरण की मैंने आपको सामान्य विधि बताई, और इस सामान्य विधि से आप अपनी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने में अगर नामकरण में आपको कहीं गलती हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका सलूशन आपको नेक्स्ट एपिसोड में देंगे।